जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के बारे में, रतन इंडिया पावर के बारे में, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। इसका तो राइट इशू भी अभी जो है चालू है, कह लीजिए। इन्फीबीम की बात करेंगे दोस्तों, तो इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड में 17 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है और 3.5% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए, गिरावट सारी की सारी कंपनियों में क्यों हो रही है, इसका मैं एक सबसे मेन आपको कारण दिखा दूं यहाँ पे कि आज जो है 1% के आसपास आप देख सकते हो मार्केट में पूरे गिरावट आई है। खास करके सीधा सीधा निफ्टी में कह लीजिए आज एडवांस डिक्लाइन, बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयर में धरती और आसमान का यहाँ पे अंतर देखने के लिए मिल रहा है। अगर देखेंगे तो केवल 4, और वो भी जिसमें से देखेंगे 3 आईटी की कंपनियां हैं, टाटा टेक महिंद्रा और विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजी, एक एचडीएफसी लाइफ है। उसके बाद सारी के सारी जो है निफ्टी के शेयर जो है वो गिरे हुए हैं। सेक्टर वाइज देखेंगे हम लोग, सारे के सारे सेक्टर और जितने छोटे इंडेक्स हैं उनमें तो आज और ज़्यादा, जैसे रियल्टी देखेंगे, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में 2.25%, 2.5%, 3% की यहाँ पे पीएसयू बैंक देखिए 3% गिरे हैं। तो इसके वजह से मार्केट में गिरावट आ रही है। उधर रुपए में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो मतलब थोड़ा सा अभी सेंटीमेंट जो है वो खराब है। इसके वजह से ये गिरावट जो है वो जारी है सभी की सभी कंपनियों में। और ये तो जो अभी मैं बात कर रहा हूँ 3 शेयर के बदले में बारे में, तो ये तो छोटे छोटे शेयर हैं, तो इनमें तो और गिरावट हो रही है, ठीक है ना। एचसीसी की बात करेंगे तो 72 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। इसमें सर्किल लिमिट इसका 20% का है। कुछ न्यूज नहीं आई है, कोई भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं निकल के सामने आया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कंपनी का अगर लास्ट क्वार्टर का अगर देखेंगे रिजल्ट, तो ठीक ठाक कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट दर्ज कर रही है। रिजल्ट कंपनी का अच्छा आया है, लेकिन उसके बावजूद भी तेजी देखने के लिए नहीं मिल रही है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड में। अभी इसका राइट इशू भी बीता है और अभी एक राइट इशू एचसीसी का चालू भी है। देखिए, इसमें जब ये ब्रेकआउट दिया था, ऊपर सस्टेन किया था, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि 17 नहीं 18 रुपए के अगर ये ऊपर ऊपर रहता है तो फिर मेरा व्यू जो है इसमें पॉजिटिव रहेगा। हर 18 रुपए की डिप पे मेरा पॉजिटिव व्यू रहने वाला है। और नीचे के साइड में 17.5 रुपए के आसपास का या 17 रुपए का भी कह लीजिए यहाँ पे एसएल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ज़्यादा गिरावट की संभावना बनेगी। हालांकि अभी भी है बिल्कुल वही पिन पॉइंट पे कि यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो अच्छी खासी रिकवरी आ जा सकती है, लेकिन यहाँ से अब और नीचे गया तो फिर काम मतलब कह लीजिए एक तरीके से दिक्कत वाला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अभी लास्ट में यहाँ पे ये जो 100 डी में 200 डी में मूविंग एवरेज आ रहा था, तो वहाँ पे आके क्रॉसओवर हो रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो यही क्रॉसओवर वाला पॉइंट जो बन जाता है वो बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है और इसके ऊपर मार्केट रहता है, तो मान के चलते हैं एक बार के लिए कि ठीक है, शायद कभी रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये लेवल ही रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है और फिर हर जो है एक पुल बैक पे इस लेवल से रिजेक्शन मिलने की संभावना होती है। तो यहाँ पे आप अपने मतलब चार्ट पे ड्रॉ करके देखिएगा 100 डीएम में और 200 डीएम में, तब आपको समझ में आएगा। उसके पहले कई सारे क्रॉसओवर यहीं पे हुए थे। यहाँ पे 20 का और 200 का हुआ था, यहाँ पे 50 का और 200 का हुआ था, यहाँ पे 100 और 200 का, मतलब देख सकते हो एक ही लेवल के आसपास कई सारे क्रॉसओवर हुए हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी भी मतलब ब्रेक तो अभी हो गया है, लेकिन अभी भी आप लोग चाहो तो थोड़ा सा अभी जो है इसमें 16.5 रुपये तक देख सकते हो, क्योंकि वो भी एक पॉइंट है जो पहले से मैं आप लोगों को बताया था। आपको यहाँ पे ध्यान दिला दूँ, ये वाला जो कई सारे हाई यहाँ पे बने से ऐसे वाले, ठीक है ना, और इसके पहले भी यहाँ पे कई सारे हाई बने थे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये और पहले के यहाँ पे कई सारे लो भी बने थे, तो वही वाला जो पॉइंट है 16.5 रुपये तक भी देख सकते हैं। बाकी ब्रेकडाउन नीचे हो गया है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। अब बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे रतन इंडिया पावर के बारे में, तो रतन इंडिया पावर में भी अभी देखेंगे तो 3-3.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 9.36 रुपये इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहीं 83 लाख इक्विटी से ट्रेड हुआ है। इसमें 8 करोड़ रुपए का 20% का सर्किल लिमिट है। इसमें भी कोई कंपनी की तरफ से जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल जो है घोषणा नहीं हुई है। कोई होती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये भी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक है, ये तो लॉस वाली है, तो ये तो गिर रही है, तो इसका लॉजिक है। 32 करोड़ का लॉस हुआ है इस बार, पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा रिजल्ट इसका वीक आ रहा है। इसकी वजह से शायद शेयर ये मतलब प्रेशर में है। बाकी अगर बात करेंगे इसके चार्ट की, तो चार्ट पे भी ये जो है अभी थोड़ा सा वीक है। जब यहाँ से ये भी मोमेंटम किया था, तब मैं आप लोगों को ये वाला पॉइंट जो है तीसरा वाला फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करके बताया था कि ये वाला पॉइंट
लगभग कह लीजिए कि वही 13 रुपये का लेवल इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेक होता है तो फिर जो है इसमें गिरावट की संभावना बनेगी, और फिर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की साइड में, तब तक या तो साइडवेज व्यू रहेगा या फिर थोड़ा बहुत प्रेशर में शेयर रहेगा। हालांकि अगर पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा खासा 3 स्टेप की गिरावट यहाँ पे कर चुका है। अब कहाँ से 3 स्टेप काउंट करें, यहाँ से काउंट करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कई स्टेप की गिरावट इसमें, ये वाला 3 स्टेप की गिरावट इधर से हुई थी, तो लगभग बिल्कुल ये अभी अपने जो है सपोर्ट पे ही है। अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो 6 रुपये 29 पैसे तक नीचे की साइड में जा सकता है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को सपोर्ट पहले से बताया हूँ। कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस मेरा जो है वो आज का नया नहीं है, सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे पुराने ही होते हैं, क्योंकि हर दिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें भी बिल्कुल सपोर्ट पे वही एकदम मतलब इंपॉर्टेंट लेवल पे है, पिन पॉइंट पे है। अब यहाँ से और अगर ऊपर जाता है तो फिर रिकवरी की संभावना बन जाएगी, सस्टेन करता है इस लेवल को तो, नहीं तो 6 रुपये 25 पैसे तक जाने की इसकी संभावना है। तो रतन इंडिया पावर और इन्फीबीम दोनों में अभी दिक्कतें थोड़ी सी जो है वो बन रही हैं, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर HCC का, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का, 18 रुपये के नीचे ये अभी शेयर आ गया, और आज इसमें तो 10% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शेयर की बात करेंगे तो वहीं 3 करोड़ 74 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। कह लीजिए कि 4 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को 70 करोड़ रुपए के। अब इसने दिया है राइट इशू। राइट इशू का पहले डिटेल दे दूं, अलग अलग इसकी वीडियो बनाया हूं, लेकिन उतना रिस्पॉन्स आप लोगों के साइड से नहीं मिल रहा है इसको, इसलिए इसको अब एक ही में कवर कराऊं। 5 दिसंबर इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट था, जिस दिन इसका एडजस्टमेंट हुआ था उस दिन लगभग 25% के आसपास का इसमें प्रेशर देखने के लिए मिला था। 12 दिसंबर को इसका जो है राइट इशू ओपन होने वाला है, मतलब आरई शेयर की ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी और क्लोज हो जाएगा, मतलब राइट इशू अप्लाई करने का लास्ट डेट 22 दिसंबर 2025 रहने वाला है। हर 630 शेयर के बदले में आप लोगों को 277 शेयर मिलने वाला है। छोटा रेशियो में करके आप लोगों को बताया हूं कि हर 5 शेयर के बदले में आप लोगों को कह लीजिए कि 2 शेयर मिलने वाला है, तो 2:5 का रेशियो भी इसको कह सकते हो, या हर 10 शेयर के बदले में आप लोगों को 4 आरी का शेयर मिलने वाला है। ये रेशियो सही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। आरी शेयर के ट्रेडिंग का लास्ट डेट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वही 19 दिसंबर 2025 बताया गया है। जब भी राइट इशू ओपन होगा तो मैं एक आध वीडियो और कभी बना दूंगा, लेकिन आप लोगों की साइड से इसको लाइक कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, इसलिए इसकी अलग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी शेयर में गिरावट राइट इशू की वजह से भी हो सकता है कि आ रही हो, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बोला हूँ, पिछला राइट इशू आया था तब भी इसी चैनल पे कवर किया था, उसके पहले भी राइट इशू आया था तो भी कवर किया था, और बार बार मैं बताता हूं कि राइट इशू जब तक ओपन रहता है कंपनियों का तो फिर थोड़ा सा जो है शेयर दबाव में रहता है, जब तक कि राइट इशू कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी जो है ये अभी इन्फीबीम मेनू दिखा रहा था ना, तो राइट इशू जब कंपनी दे रही थी तब इस वाले पॉइंट के आसपास राइट इशू इसका कंप्लीट हो रहा था, मेरे हिसाब से ये वाले पॉइंट था या यहीं पे था कहीं करके, हाँ यही ये वाला पॉइंट था। उसके बाद देखिए शेयर थोड़ा सा दबाव में आया था, यहाँ तक नीचे की साइड में ये वाले पॉइंट तक आया था राइट इशू जब था, तो इस समय यहाँ पे था, और उसके बाद फिर राइट इशू कंप्लीट हुआ तो फिर एक मोमेंटम आया और फिर एक गिरावट। तो जब राइट इशू ओपन होता है किसी भी कंपनियों का तो उसमें जो है थोड़ा सा प्रेशर रहता है, थोड़ा सा दबाव रहता है, नॉर्मल चीज है, और कई बार आप लोगों को समझाया हूँ, उसी कारण के वजह से हो सकता है कि इसमें गिरावट आ रही है। हालांकि राइट इशू कंप्लीट होता है तो फिर एक रिकवरी की संभावना बनती है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सारे के सारे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे भी था, रेजिस्टेंस लिया था, और यहाँ पे भी सारे के सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो इसमें दबाव वैसे भी है, टेक्निकली बेसिस पे भी देखेंगे तो है, और वैसे भी राइट इशू की वजह से भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा अभी भी इसमें दबाव जारी रह सकता है मेरे हिसाब से, और अभी तो ये लेवल तो कुछ ऊपर दिख नहीं रहा है, यही वाला जो 22 रुपये वाला लेवल जो कि अभी बहुत ज़्यादा दूर है, तो अब उतना ऊपर का रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की साइड में ये कहीं तक भी जा सकता है। हालांकि राइट इशू कंपनी दे रही है 12 रुपये 12.5 रुपये के आसपास का, तो लगभग मान के चलिए 16 रुपये के आसपास का इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है भाई, शेयर में दबाव है, मार्केट में दबाव है, तो ये जारी रहेगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।